Okay, so Jai Hind friends, myself Sasank Pandey and I welcome you all to my YouTube channel जनरल यूपीएससी। तो आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है सक्सेस। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पेपर में, जो कि एक वोकेशनल सब्जेक्ट है। बीए में है, ये न्यूली ऐड हुआ है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जो ये सोर्स है मेरे पढ़ाने का वो बीएनवी है। और बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बुक है बीए की, वो मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे एस्पेक्ट्स की बात की गई है जिससे हमको सच में अपनी पर्सनालिटी की ग्रोथ करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो आइए विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। तो जो वेरी फर्स्ट सक्सेस के कॉन्सेप्ट में बोला जा रहा है वो ये बोला जा रहा है कि सक्सेस जो है सब्जेक्टिव इन नेचर होती है। सब्जेक्टिव इन नेचर का मतलब ये है कि सक्सेस जो है अलग अलग पर्सन्स के लिए अलग अलग तरह की हो सकती है। मतलब कि पर्सन टू पर्सन सक्सेस वेरी करती है, पर्सन टू पर्सन डिफ़र करती है। जैसे कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट के लिए सक्सेस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने की होगी, तो किसी एंट्रेप्रेन्योर के लिए सक्सेस बिजनेस में हायर गोल्स अचीव करने की होगी। वैसे ही यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं कि किसी के लिए सक्सेस का मतलब वेल्थ है, मनी है, और किसी के लिए सक्सेस का मतलब गुड हेल्थ, गुड फैमिली, हैप्पीनेस, या फिर सेटिस्फेक्शन और पीस ऑफ माइंड है। आगे दिया गया है इसमें, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, और इसी लाइन की वजह से मैं इस बुक का फ़ैन हो चुका हूँ। जो ये कहती है लाइन कि सक्सेस इज़ द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी गोल। मतलब कि सक्सेस क्या है, एक प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन है ऑफ वर्दी गोल। अब ये पूरी डेफिनेशन का जो है संधि विच्छेद एक तरीके से बोल सकते हैं किया गया है इन नीचे की लाइनों में। तो वो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया, सक्सेस को प्रोग्रेसिव बोला गया है। प्रोग्रेसिव मतलब का यहाँ पर ये है कि सक्सेस जो है कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। अगर हम आज एक गोल रीच कर लेंगे तो आगे आने वाले कई दिनों में, कई सालों में और कई डिकेड्स में हमको आगे बहुत सारे ऐसे नेक्स्ट गोल और वी कैन से नेक्स्ट पाथ ऑफ जर्नी जो है हमारे सामने आएंगी। मतलब कि क्या है, सक्सेस इज प्रोग्रेसिव है, मतलब कि एक जर्नी है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। सेकंड अगर बात करते हैं तो सक्सेस जो है एक रियलाइजेशन है। अब रियलाइजेशन से मेरा मतलब क्या है, मतलब कि सक्सेस को हमको रियलाइज़ करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। आउटसाइड की जो वेल्थ है या फिर लग्जरीज है या आउटसाइड फोर्सेस हैं, वो हमको सक्सेस का रियल सेंस फील नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हमें सक्सेस का असली फीलिंग चाहिए तो हमको सक्सेस को अंदर से ही फील करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है सक्सेस जो है इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने दिया गया है कि वर्दी के बारे में बताया गया। वर्दली क्या है, बेसिकली वर्दली मतलब वैल्यू सिस्टम को रेफ़र करता है। वैल्यू सिस्टम से मतलब क्या होता है कि जो हमारी सक्सेस होगी उसकी क्वालिटी ऑफ जर्नी, मतलब सक्सेस को प्राप्त करने में, सक्सेस को एक्वायर करने में जो हमारी जर्नी होगी उस जर्नी की क्वालिटी को डिफाइन करता है वर्डली। मतलब कि सक्सेस में जो हमारी जर्नी है, जर्नी की क्वालिटी को डिफाइन कर देगा वर्डली। जर्नी को बहुत ही ज़्यादा एन्जॉयमेंट के साथ और फुलफिलमेंट के साथ अगर हम एन्जॉय करते हुए अपने गोल को अचीव करेंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल एक सिस्टम क्रिएट कर देगा। देन अगर नेक्स्ट बात करते हैं जो सक्सेस की डेफिनेशन में दिया गया था, तो वो है गोल। तो गोल जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताए जा रहे हैं, क्योंकि वो हमको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन देते हैं, एक पाथ प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज विदाउट अ पाथ और विदाउट अ गोल अ मैन इज़ सेंसलेस और अ मैन इज़ ऑफ नो यूज़। देन अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ पर हर्डल्स दिए गए हैं। अब जो हम सक्सेस अचीव करने वाले हैं उस जर्नी में हमारे पास बहुत ही ज़्यादा हर्डल्स आने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आएंगे, जिनका हमको बहुत ही ज़्यादा अपने सेंस ऑफ माइंड से,
फिजिकली, मेंटली एंड वी कैन से हमारे सारे एस्पेक्ट से जो है मुकाबला करना होगा और उनको फेस करना होगा और हमारी सक्सेस की जर्नी को कंटिन्यू रख के गोल्स को अचीव करना होगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ मेंशन किए गए हैं अबाउट द हर्डल्स इन अचीविंग सक्सेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके का क्वेश्चन है, महाकौशल महाविद्यालय, महाकौशल यूनिवर्सिटी में आ चुका है, तो इसको अच्छे से ध्यान देंगे। जो पहला सक्सेस की हर्डल्स है उसका नाम है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन और वी कैन से इन्फॉर्मेशन आज के समय पे जो है बहुत ही ज़्यादा एक हर्डल के रूप में सामने आता है सक्सेस को अचीव करने में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो दो तरीके से इसमें हो सकते हैं। एक, किसी के पास बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो वो कंफ्यूज है, इधर उधर पार्ट में भटका जा रहा है, और दूसरा किसी के पास बहुत ही ज़्यादा कम इन्फॉर्मेशन है तो वो क्या हो रहा है, उसको सही बात ही नहीं पता चल पा रहा कि जाना कहाँ है। वो लोगों के पास दर दर की ठोकरें खा रहा है, किसी से भी चाय नुक्कड़ वाले पे मिलता है तो उससे वो पूछने लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन का मतलब है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो आता है लैक ऑफ स्किल। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो नेसेसिटी है, जो जॉब की या जो स्किल की नेसेसिटी है, वो आज की जनरेशन के पास या फिर आज के यूथ के पास है ही नहीं, उससे डिफरेंट स्किल है, ये लैक ऑफ स्किल हो जाता है। देन थर्ड आता है हमारा लिमिटिंग बिलीफ। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको मैं अपने पर्सनली भी बहुत पास से फेस करता हूँ कि हम क्या करते हैं, अपने आप को लिमिट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम सोचते हैं कि हमको 6 आवर्स की स्टडी डेली करनी है तो हम क्या कर देते हैं, एक तरीके से अपने आप को लिमिट कर देते हैं। जैसे ही 6 आवर्स कंप्लीट होने वाले होते हैं या 5 आवर्स भी हो जाते हैं तो हमारा मन कहीं ना कहीं स्टडी से हटने लगता है और हमें लगता है कि 6 आवर्स बस होने ही तो वाले हैं, और फिर हम 6 आवर्स के बाद जो है आगे कुछ करने का सोचते भी नहीं। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक हर्डल के रूप में सामने आता है सक्सेस अचीव करने के वक्त। देन नेक्स्ट हमारे पास बात करें तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा मोटो है मेरे पास कि बी लिमिटलेस। देन अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है फोर्थ, मैं वेलबींग को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, मैं फोर्थ कर रहा हूँ डिस्ट्रैक्शन को। आज के समय पे जो ये हमारा स्मार्टफोन है, जो ये हमारे चारों ओर की पूरी लग्जरी से भरी लाइफ है, उन सारों को हमको क्या करना होता है, डिस्ट्रॉय करना होता है और डिस्ट्रैक्शन को पूरी तरह से अपनी लाइफ से और अपने गोल की जर्नी में हटा देना होता है, तभी जो है हम सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। देन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन आज के यूथ के लिए बहुत ही ज़्यादा एक हर्डल सामने आता है, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन का बेसिकली अगर आसान भाषा में मतलब समझें तो चीज़ों को टालना, आलसीपन इस प्रोक्रेस्टिनेशन। देन नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो आज के समय की यूथ की और वी कैन से आज के समय की जनरेशन की एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि वो बड़े गोल्स को अचीव करने की चाह रखते हैं, लेकिन छोटे गोल्स को अचीव करने के लिए भी वर्क नहीं करते। मतलब चाह तो बहुत ही बड़ी है लेकिन करना काम कुछ नहीं है। ये हमारा 8th पॉइंट हो जाएगा, और वी कैन से 6th पॉइंट हो जाएगा, सॉरी। देन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सो हमारे पास आ जाता है नॉट अंडरस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ टाइम। नॉट अंडरस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ टाइम से मेरा ये मतलब है बिकॉज टाइम मैनेजमेंट जो है आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी और आपकी पूरी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि कोई लोग समझते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ इस पूरी दुनिया में वेल्थ है, मनी है, बट नहीं, सबसे ज़्यादा कीमती है टाइम। देन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आता है हमारे पास कंपैरिजन विथ अदर। ये भी बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉब्लम है आज के समय की कि हम क्या करते हैं, दूसरों के साथ हम अपने आप को कंपेयर करते हैं। दूसरों के साथ हम देखते हैं कि अगर वो 8 आवर्स की पढ़ाई कर रहा है तो हमको भी 8 आवर्स की पढ़ाई करनी चाहिए, और इसके कारण क्या होता है, हम बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और मेंटली डिप्रेस्ड फील करने लगते हैं, और हम जो 6 आवर्स की भी एफिशिएंटली पढ़ाई करते हैं वो भी हम अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास ओवरऑल डेवलपमेंट। किसी एक चीज़ पर फोकस करते समय हम क्या कर देते हैं, बहुत ही बड़ी गलती, कि हम
सारी चीज़ पे, मतलब कि ओवरऑल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हमारा स्ट्राइक होता है। हम फिज़िकल एक्सरसाइज पर जो है ध्यान देना बंद कर देते हैं अगर हम स्टडी पे फोकस कर रहे हैं। और अगर फॉर एग्जांपल हम फिजिकली या फिर स्पोर्ट्स में फोकस कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं स्टडी को निगलेक्ट कर देते हैं, और वी कैन से हमारा जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होता है। देन नेक्स्ट बात करते हैं हमारा फियर। फियर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर्डल हम बोल सकते हैं हमारे किसी भी चीज़ को करने के लिए और किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है एक बेकार हर्डल है फियर। क्योंकि फियर क्या है, हमको बेसिकली वो स्टेप जो फर्स्ट स्टेप होता है बिगनिंग का, उस फर्स्ट स्टेप पे जो है कदम रखने ही नहीं देता। क्योंकि हम क्या सोचते हैं, फियर है तो हम क्या सोचते हैं कोई हमें जज करेगा तो क्या होगा, हमें सेमफुल महसूस होगा, हमें अगर हम रिज़ल्ट का सोचने लगते हैं अगर हम फेल हो गए तो क्या हुआ, ये हो गया तो क्या हुआ। इन सब के फियर के कारण जो है हमको सक्सेस में एक बहुत ही ज़्यादा हर्डल सा महसूस होता है। देन ये तो हमने देख लिया, हर्डल्स की बात कर ली। इसके बाद अगर बात करते हैं तो अब फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं भाई, ये भी बता दीजिए जिससे हमें सक्सेस जो है अचीव होने वाली है। तो पहला फैक्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो डिज़ायर, और वी कैन से बर्निंग डिज़ायर फॉर अचीविंग द गोल। तो ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है, इनको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत तो है नहीं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस हैं। सेकेंड है कमिटमेंट। कमिटमेंट भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम टू डू लिस्ट बनाते हैं, पोमोडोरो टेक्निक अपनाते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम अपने कहीं ना कहीं कमिटमेंट पे खरे नहीं उतरते, और जिसके कारण हमको बाद में उसी चीज़ का पछतावा होता है। तो कमिटमेंट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अचीविंग सक्सेस। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। देन वी कैन से हार्ड वर्क। सो बेसिकली फॉर अचीविंग समथिंग देयर इज़ अ मंत्रा डेट इज़ कॉल्ड हार्ड वर्क plus smart work, or we can say smartly hard work is a very important basically factor responsible for success. Then next if we are talking about so it is about character. So किसी भी पर्सन की वैल्यूज़ के आधार पर उसका कैरेक्टर डेवलप होता है, और किसी के कैरेक्टर से हम उसकी पूरी लाइफ की जर्नी का पता लगा सकते हैं, और वी कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे जाके क्या करने वाला है और क्या नहीं करने वाला है। तो कैरेक्टर भी किसी भी एक सक्सेस को अचीव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो हमारे पास आता है पॉजिटिव बिलीविंग। बेसिकली पॉजिटिविटी हमारे काम को एफिशिएंट बनाती है, हमें फियर से कहीं ना कहीं बचाती है, और वी कैन से हमको सक्सेस की जो अचीव करना है उसमें जो है मदद करवाती है। तो फियर भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है गिव मोर देन यू गेट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ BNB वालों ने लिखी हुई है कि आपको जो मिला है उससे ज़्यादा आप दूसरों को देने की कोशिश करें। मतलब आप क्या सोचते होंगे, किसी ने मेरी मदद नहीं की, किसी ने मुझे स्टडी में मदद नहीं की, तो मैं भी दूसरों की नहीं करूँगा। नहीं, अगर आप आज दूसरों को लेने की बजाय कुछ बहुत ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर में ये बहुत ही ज़्यादा काम में आएगी और आपको सक्सेस के रूप में बेसिकली आगे मिलेगी। सो यहाँ पर हम लोगों ने पूरे अपने सक्सेस के हर्डल्स, उसकी डेफिनेशन और उसके फैक्टर्स जो हैं पूरी तरह से थॉरोली डिस्कस कर लिए हैं, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा और इस वीडियो ने अगर आपके नॉलेज में कुछ थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड की हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और थैंक यू। जय हिंद।